ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। कर तो मैं इसका सोल्यूशन सीधा भी दूं, पर इफ़ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज़ 0.793 किलोग्राम्स पर लीटर। आप ये मानिए कि एक आपके पास बॉटल है, उस बॉटल में मिथेनॉल पड़ा है CH3OH और उसका डेंसिटी है 0.793 किलोग्राम्स पर लीटर। ये बात सही? वो कह रहा है कि व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम नीडेड, कि मैं इसमें से कितना निकालूं, इस बॉटल में से कितना मिथेनॉल निकालूं ताकि मुझे 2.5 लीटर 0.25 एम सोल्यूशन बन जाए। भाई अगर वो एक तरफ तो पूछ रहा है कि कितना निकालूं, दूसरी तरफ बोल रहा है कि 2.5 लीटर बन जाए, तो इसका मतलब ये मत ले लेना कि इसमें से 2.5 लीटर निकाल लीजिए। ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि आपके पास एक ऐसा बीकर है जिसका वॉल्यूम है 2.5 लीटर। इसमें से आपको थोड़ा निकालना है, वो इसमें आप डालेंगे और बाकी इसमें पानी मिला दिया जाएगा और इसका वॉल्यूम कर दिया जाएगा पूरा 2.5 लीटर। और हल ये चाहिए कि ये वाली की जो मोलैरिटी है वो 0.25 एम हो। ये है एक्चुअल क्वेश्चन जिसका फिजिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन आसान तो नहीं है, पर इसको करने का फिर भी एक थोड़ा सा तरीका मेरे से समझ लीजिए। लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इसको हटा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन है मिथेनॉल के बारे में, एक कंपाउंड के बारे में, तो सबसे पहले इसका मोलर मास हमें निकाल लेना चाहिए। तो इसका मोलर मास निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसका जो केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं। CH3OH होता है मिथेनॉल। मिथेनॉल इज़ अ टाइप ऑफ एल्कोहल, और इसकी जो डिटेल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन सॉल्व करते ही तुरंत उन पे आता हूँ, क्योंकि वो समझना भी आपको इंटरेस्टिंग रहेगा और फ़ायदेमंद होता है। CH3OH, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए CH4O रफ साइड पे, और अब इनके आप मल्टीप्लायर्स करके इसका मोलर मास निकालने की करिए कोशिश। ये 12, ये 1.008 इंटू 4, ऑक्सीजन 16.00 याद होने चाहिए। ये इसको 1 से करो मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 1 है, इसको 4 से किया, इसको करो 1 से मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई करके इसको एडजस्ट करके आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 32.032 ग्राम्स पर मोल। ये मोलर मास होता है CH3OH मिथेनॉल का। ये मोलर मास जब मैंने निकाल लिया तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, साफ साफ एक जगह लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ब्लॉग पे इसका सारा सिस्टमेटिक सोल्यूशन दे रखा है, क्योंकि मुझे समझाना है अभी यहाँ पे, तो थोड़े शॉर्टकट चलेंगे। ये इसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ। तो लीजिए 32.032 ये इसका ग्राम्स पर मोल, इसका मोलर मास मेरे पास आ गया है। अब हम पढ़ते हैं इस साइड, ये एक 2.5 लीटर दिया है, ये 0.25 एम मोलैरिटी दी हुई है। मोलैरिटी की डेफिनेशन लगाइए। मोलैरिटी की डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ मोल्स किसके, मिथेनॉल के, क्योंकि मैंने इसकी मोलैरिटी बनानी है, सोल्यूशन मिथेनॉल का है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ये मुझे दे देगा मोलैरिटी। ये उसकी डेफिनेशन है, इसको याद रखें, ये बहुत काम की डेफिनेशन है। सही। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं, मिथेनॉल के। तो मैं N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है उसकी, 2.5 लीटर सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन की ही मोलैरिटी कितनी है, 0.25। इनको करिए मल्टीप्लाई, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको जो कैलकुलेट करोगे कितने चाहिए, वो आ जाएंगे 0.625 मोल। ये मोल किसके चाहिए मुझे, ये मोल चाहिए मुझे मिथेनॉल के। सोल्यूशन मिथेनॉल का है, मिथेनॉल के मोल आ गए। जब मेरे पास मिथेनॉल के मोल आ गए तो मैं इसके ग्राम्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितने ग्राम चाहिए। वो मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि एक मोल के इतने ग्राम होते हैं, इतने मोल के कितने होंगे, एक मोल के जो ग्राम्स हैं वो होते हैं 32.032 और 0.625 के होंगे। इन दोनों को करूँगा मल्टीप्लाई, ये मेरे पास आ जाएगा टोटल ग्राम।
अगर मैं इन दोनों को करता हूँ मल्टीप्लाई तो मेरे पास जो फिगर आती है वो आती है 20.02 ग्राम्स। तो इस डेफिनेशन को लगा के मैंने निकाले थे मोल्स मिथेनॉल के। उसके बाद मैंने यूनिटरी मेथड लगाया विद द हेल्प ऑफ द मोलर मास। वो लगा करके मैंने ग्राम्स निकालिए किसके, मिथेनॉल के। मतलब अभी तक मुझे ये चीज़ मिली है कि मुझे मिथेनॉल के 20 ग्राम चाहिए। अब मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ और 20 ग्राम के बाद मैं वॉल्यूम का इंतज़ाम करता हूँ। हटा देता हूँ तो मुझे इसके अब ग्राम्स चाहिए 20.02 ग्राम्स। भाई वॉल्यूम होती है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यही फॉर्मूला है भाई। मुझे वॉल्यूम ही चाहिए ना, इसकी कितनी निकालनी है। इतना मास बनेगा 20.02 जो ग्राम का मास है, इसको मैं डिवाइड करूंगा डेंसिटी से 0.793। ये किलोग्राम्स पर लीटर में है, ये ग्राम्स में है न्यूमरेटर। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, यहीं पॉइंट हटा के इसको ग्राम्स पर लीटर में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये अब आ गया ग्राम्स पर लीटर, ये ऊपर भी ग्राम्स है। 20 को 793 से करूँगा तो डेफिनेटली वो एक बहुत छोटा फिगर आ जाएगा, ऊपर बहुत छोटा है। इसको मैं 1000 से कर दूँ मल्टीप्लाई ताकि मेरा आंसर मिलीलीटर्स में ही आ जाए। तो अगर मैं इस सारे की कैलकुलेशन करूँगा और आंसर को मैं मिलीलीटर्स में चाहता हूँ, तो मैं आंसर बताने से पहले ये पूछना चाहूँगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 3। इसमें कितने हैं? 4। जो फाइनल आंसर है उसमें कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए कम वाले के। तो अगर मैं इसका फाइनल आंसर करूँगा कैलकुलेट तो 25.2 मिलीलीटर जो है वो मेरा आंसर बनेगा। और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मैं उसे कैलकुलेट कर लिया है। ये इसके आंसर और ये उसके सॉल्यूशन की बात है, वो यही है। और इसको सही ढंग से लिखना कैसे है, मेरे ब्लॉग के ऊपर लिंक है, वहाँ चले जाइए, क्लिक करिए, वहाँ सारी इंग्लिश सारे स्टेप्स आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन फॉर्म में मिल जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे ये मिथेनॉल जो है इसके बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे बताने का कारण ये है, एडिशनल टॉक ऑन मिथेनॉल। मेरे बताने का कारण ये है क्योंकि केमिस्ट्री आपकी इस चैप्टर से तो ख़त्म होने वाली है नहीं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथेनॉल आपके सिलेबस में है। इस वजह से क्या है कि आपको मिथेनॉल के बारे में तब भी पढ़ना पड़ेगा, और एक जगह सारी ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बेटर ये है कि थोड़ा थोड़ा करके मौका पाते ही उसको इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा समझने की कोशिश करते रहिए। तो सबसे पहले मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ। मिथेनॉल का केमिकल फार्मूला होता है CH3OH। ये अल्कोहल फैमिली से आता है और इससे एक मिलता जुलता अल्कोहल होता है इथेनॉल। ये है मीथेनॉल। स्पेलिंग्स तो आपको थोड़ा अभी नाम ही समझ आए तो मेरी बात ही कम से कम फॉलो कर लीजिए। ये इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। ये मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है। ये दोनों अल्कोहल फैमिली को बिलोंग करते हैं और अल्कोहल फैमिली में इनके अलावा बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं। अब मैं इन दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को मिला करके जो मार्केट में मिलने वाला स्पिरिट है, ये जो स्पिरिट है जो पेंटर आपका इस्तेमाल करता है, उनसे कभी पूछिएगा, कभी ध्यान से देखिएगा, वो कहता है स्पिरिट मंगवा दीजिए जब आप घर पे पेंट करवाते हो। इस स्पिरिट में क्या होता है, मिथेनॉल भी होता है और इथेनॉल भी होता है। ये जो मिथेनॉल होता है स्पिरिट में, उसकी क्वांटिटी होती है 10%। किसकी? जो हमारे क्वेश्चन में है वो 10% होता है, और उसमें 90% क्या होता है, इथेनॉल। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 90% इसमें डला हुआ है जो स्पिरिट में, ये इथेनॉल दरअसल पीने के काम भी आता है शराब के फॉर्म में। लोग इसका पीने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन ये इसमें 10% मिथेनॉल डाला जाता है और ये मिथेनॉल जो है ये पीने के लिए सही ठीक नहीं होता। तो अब ये आपको ये मुद्दा क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। भाई मुद्दा ये है कि एक्चुअल में काम तो स्टोरी ये आती है 90% वाली, लेकिन अगर हम स्पिरिट की दुकान पे ये 90% वाला जो शराब है उसको इस तरह देने लग गए तो महंगे वाली शराब कोई लेगा नहीं। इसलिए उसमें ये जो 10% मिथेनॉल है वो मिला दिया जाता है, डी नेचर कर दिया जाता है।
क्या बात समझ आई? ये इसलिए ये 10% डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो 10% है क्या, देखिए ये जो 90% वाला है, जो पीने वाला अल्कोहल है, वो बनता है आपका खाने वाली चीज़ों से। खाने वाली चीज़ में क्या आ जाता है? फ्रूट आ जाते हैं, वेजिटेबल आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, इसलिए इसमें खुशबू भी होती है और इसे लोग पी भी सकते हैं। लेकिन ये जो अपना 10% वाला होता है, ये इथेनॉल बनता है, मिथेनॉल, जो मिथेनॉल है ये बनता है गंदी लकड़ी से, इसलिए ये पीने के काम नहीं आ सकता। अब कोई इसे पी भी लेगा तो वो पी के या तो अंधा हो जाएगा या उसके ब्रेन में डैमेज हो जाएगा और मर भी जाते हैं। ये आपने अक्सर कई बार सुना भी होगा कि फलाने गांव में 30 लोग मर गए। दरअसल वो क्या करते हैं, वो जो स्पिरिट है इसको पीने की कोशिश कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये सस्ती शराब है, इसको पी लिया जाए, और वो मर जाते हैं। स्पिरिट को सिर्फ स्पिरिट में जो अल्कोहल है, ये सारी जो स्टोरी है, इसका जो एक्चुअल इस्तेमाल है वो होता है आपका पेंटिंग में, पेंट को डाइल्यूट करने काम आता है। उसके अलावा ये आपके क्लीनिंग के काम भी आता है। इससे बहुत जल्दी चीज़ स्टेन, धब्बे उतर जाते हैं, कपड़ों से भी उतर जाते हैं। ग्लास, शीशे को साफ़ किया जा सकता है, चश्मे को साफ़ किया जा सकता है। ये बहुत सारे काम आता है। जैसे आप इसको, डिस्क ब्रेक्स हो गई आपके साइकिल्स की, मोटरसाइकिल्स की, तो ये क्लीनिंग के काम आता है स्पिरिट, और ये अवेलेबल भी कराना पड़ता है। लेकिन इसे डीनेचर करा जाता है ताकि ये सस्ती शराब के फॉर्म में यूज़ ना हो। लेकिन इतने 10% और 90% वाले में भी, ताकि लोग इसको गलती से ना पी लें, इसका एक रंग कर दिया जाता है पर्पल कलर। पर्पल यानी कि गंदा, ऐसा कलर जिसे आदमी पीना ना चाहे। वो पर्पल कलर कैसे बनता है? वो इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन, ऐसे पदार्थ इसमें जोड़ दिए जाते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो इसको कलर भी दे देते हैं और थोड़ी सी बदबू भी डाल देते हैं। लेकिन फिर भी लोग इसे गलती से इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अब इसका जो ये आपका मिथेनॉल होता है, इसका एक और यूज़ भी आता है, वो है इसको एज अ फ्यूल, ये जलाने के काम भी आता है। इससे काफ़ी सारा, इसका जिसको कहते हैं कैलोरी वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ये काफ़ी ज़्यादा हीट अवेलेबल करा देता है। लेकिन दुख की बात यह है और ताज्जुब की बात यह है कि जब ये जलता है तो इसकी जो फ्लेम है ना, जो आप जैसे लकड़ी, चूल्हे में लकड़ी जलाओ वो पीले रंग की होती है, गैस पे आप जलाते हो उसकी फ्लेम नीले रंग की होती है। तो फ्लेम का कलर इसमें बहुत मैटर करता है कि वो क्या, किसकी फ्लेम है। लेकिन जो मिथेनॉल होता है, इसकी जो फ्लेम होती है वो दिखाई ही नहीं देती। पूरे कमरे में आग लगी हो लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देगी, वो जला के राख कर देगी लेकिन आपको आग नहीं दिखेगी। वो मिथेनॉल की ये प्रॉब्लम की वजह से इसको अब फ्यूल के रूप में आम दुनिया में इस्तेमाल नहीं होता, ये इंडस्ट्रियल यूज़ में ही आता है। हालांकि पुराने ज़माने में इसको रेसिंग बाइक्स वगैरह में इस्तेमाल किया गया है और ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है स्टोरी इसकी। मैंने ये सारी बातें आपको थोड़ी सी घुमा फिरा के इकट्ठी करके बता दी हैं, क्योंकि ये मुद्दा इतना छोटा नहीं होता, पर ये ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ये आपको थोड़ी चीज़ समझ में भी आ जाएगी। सो आई विल क्लोज इट राइट नाउ। थैंक यू।